गौतम सरदाना मुर्दाबाद। कमल गुप्ता मुर्दाबाद। दोस्तों, लघु सचिवालय हिसार के सामने शहर के डेयरी पालक आए हैं जो गायें पालते हैं, पशु पालते हैं, और जिस प्रकार से गाय मुक्त हिसार करने की जो मुहिम सरकार ने और प्रशासन ने चलाई है, उसके नाम पे जो आपको हम लगातार दिखा रहे हैं कि रोड के ऊपर गायें आपको मिलेगी, झुंड के झुंड में बैठी मिलेगी, लेकिन जो गऊ पालक है, जो गायें पालते हैं, उनके घरों से ताले तोड़ के उनके घरों से गायें निकाली गई और उनकी दुधारू पशुओं को गौशाला में रोक दिया गया। गुस्सा इतना है इन महिलाओं के अंदर, आप देख सकते हो कि ये कह रही कि असली गऊ भक्ति हम करते हैं, गायें पालते हैं, सरकार एक गाय पाल के दिखाए। क्या नाम आपका? लक्ष्मी है जी। तो आपकी क्या मसला हुआ? कितनी गाय आपकी? मेरे पास गाय को नहीं, थोड़ी कुछ नहीं थी गाय को जी। अब तो बेचारी मेरी बहन थी, झुपड़ा तान के रहने लग रही थी, उसका झुपड़ा पटा दिया गया, ना उसका गाय कुछ भी न रहने लग रही थी, आपका गुजारा करने लग रही थी। आके मशीन बोले कि नहीं उठाओगे तो हम फेंक देंगे सारा उठा के बाहर, बोले सड़क पर फेंक देंगे। मैं क्यों 2 दिन का टाइम देते, बोले 2 दिन का टाइम नहीं देते हम, अभी उठाओ, आप नहीं उठाओगे तो हमने अपनी टीम बुला रखी है, टीम आप पे उठा के बाहर फेंक देगी। कैंप के इलाके का मामला? कैंप के इलाके का अभी लग रहे हैं, वहीं लग रहे हैं, अभी भी लग रहे हैं, सारे लग रहे हैं वहीं, कोई भी नहीं है। इतना भी दुनिया खड़ी थी, कोई बोल के ऐसे नहीं करे तो भाई ये टाइम पास करने लग रही है अपना, भाई इसको हटाओ ना, भाई सारे लग रहे थे, ऐसे नहीं करने लग रहे, भाई इसको छोड़ दो, भाई गरीब अपना टाइम पास करे, झाड़ पर डंगर पशु भी नहीं, कुछ भी नहीं है उसका, सारा सामान भगा दिया, सारा सामान बाहर भगा रखा है। आप जाके देखो वहाँ कुछ भी नहीं छोड़ रखा उधर। आप देखो कुछ कमरा लेके दो, रूम लेके दे दो, वो रह लेंगे। रोड पर उनका सामान गिर दिया, छोटे छोटे बच्चे हैं उसके, कहाँ जाओ जी? कल सामान यहाँ से नहीं उठाओगे तो रोड पे सामान गिर दिया जाएगा। क्यों गिर दिया जाएगा? ये करता है क्यों करे ऐसे? कोई डंगर पशु रखा फिर तो कवर को एक गाय दूध की लेके घर में बांध के निरन लग रहे, फिर भी उठा कर ले जाने लग रहे। क्यों राम का धन के हैं? मेरी एक गाय थी, वही ले गई मेरी एक गाय, एक गाय थी, वो भी 20,000 की गाय ले, एक हफ्ता है मेरे गाय को ले, वो मेरे गाय ले गए, मेरे गाय दो वापस मेरे, मैं घर नहीं रहा करती, मेरे गाय क्यों लेके गए? मेरे गाय, आपकी गाय आवारा नहीं घूमती थी? आवारा नहीं घूमती थी मेरी गाय, आवारा नहीं थी, घर की गाय थी, क्यों ले गए? घर के ले जाने लगे, फिर रह के गए, फिर हैं घर से सामान काट कर बाहर फेंकने लग रहे। क्यों? ये क्या है तुम्हारा? नहीं कोई ये क्यों? इनने तो सरकार का हाथ पकड़ रखा, कोई एसपी, कोई डीएसपी, कोई मंत्री, कोई किमें हमारा हाथ पकड़ो। और ये नहीं एक बाछी पाल के दिखा दो, नुका नहीं डांगर पाल के फ्री की कमाई, एक बाछी पाल के दिखा दो जो पुलिस वर्दी मारे हैं, ठीक है, उन्हें मान जाएंगे, डांगर गला डांगर हुए, ठीक है, हाँ, ठीक है, नहीं एक भी जो वहाँ प्रशासन एक भी बाछी पाल के दिखा दो, उन्हें मान जाएंगे। और क्या बोल रहे हैं ना, क्या बोल रहे हैं अभी गऊ की सेवा गौशाला में 10 दिन भी कौन जिंदी, गौशाला में 10 दिन के बाद ही मर जाएगा, गौशाला में मर जाती गाय, मर जाए 10 दिन भी कौन जीवे, ठीक है। गऊ की सेवा तो हम कर रहे हैं, हम कर रहे हैं गऊ की सेवा, ठीक है, वहाँ 10 दिन भी कौन जिंदी गौशाला में। लेकिन ये कह रहे कि हम हैं गऊ भगत। सरकार हाथ पकड़ जाओ, हम आज गाँव छोड़ देंगे, हम हाथ छोड़ देंगे, हमारा हाथ पकड़ो, ठीक है। कोई डीएसपी, कोई एसपी, कोई मंत्री, कोई पुलिस की वर्दी में है, हमें किसका मारा? या तो हाँ क्या कहोगे? फिलहाल बहुत सारी गायें आपकी पकड़ ली है सरकार का, बिल्कुल भी नहीं है जी, घर से गांठ आई आज, घर से गांठ आई है जी आज पूरी जबरदस्ती से, ठीक है, पूरी जबरदस्ती से घर से गांठ आया है जी, ठीक है। अभी आप सरकार से क्या कहना चाहते हैं? हम लोग कह रहे हैं जी, या तो हमारे कोई हमने सरकार की में मुआवजा, हमारे डांगरे पे कुछ भी नहीं होना चाहिए, ठीक है, कुछ भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए हमने, ठीक है। काफी लोग इसे हैं जिनके मानस मर गए डांगरा की वजह से, भी सरकार कहती है ये डांगर वापसी हमें लेके जावाए, कह तो तारे बांध ले, बांध नहीं रोड को ऊपर आओगे तो सरकार रोड वाले ले जाओ, रोड वाले ले जाओ। हमने को ये 4 दिन से जो नंगा नाच जो ये गौतम सरदाना कर रहा है, ये सरासर निंदनीय है, क्योंकि घरों के अंदर जो दुधारू पशु हैं, जो घरों में रहते हैं, उनको भी वहाँ से कुआड़ तोड़ के निकाल के लेके गए हैं। ये हम कहना चाहते हैं कि सड़कों पर जो पशु घूम रहे हैं या काले खग्गड़ घूम रहे हैं, उनको क्यों नहीं पकड़ रहे? दूध वाले पशुओं को क्यों पकड़ा जा रहा है? ये आज हमारी मुख्य मांग है। जो आज हमारे पशु दुधारू पकड़े हैं, उनको बिना शर्त उनको मतलब वापस दिया जाए, और
डेयरी का जो प्रोजेक्ट है उसके तहत मतलब तमाम हमारे जो प्लॉट धारक हैं जिन्होंने पैसे पर रखे हैं उनको प्लॉट दिया जाए, कैटल फ्री हिसार बनाया जाए। इसमें दूसरी बात हम जोड़ना चाहते हैं कि जो प्रशासन का जो नज़रिया है वो सरासर गलत है। आज एक गरीब आदमी 2-3 पशु रख करके अपना परिवार पालने का काम करता है। उसके लिए कल हमारी मीटिंग हुई थी, मीटिंग में फैसला लिया गया है कि आज डीसी को ज्ञापन देंगे और फिर भी डीसी सुनवाई नहीं करता तो 3 तारीख को नगर निगम के सामने हम विषय के 1 दिवसीय धरना देंगे। फिर भी सुनवाई नहीं होती है तो अगला कार्यक्रम तय किया जाएगा। ये हमारे तमाम पशुपालकों की मांग है। सर ये जो है ना इन्होंने घर से निकाल के ले गए ना, हम तो उस चीज़ का विरोध करने लग रहे हैं। सड़कों से ले जाओ चाहे कुछ भी, चाहे खुट्टा पाड़ो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये अवैध रूप से गुंडागर्दी है कि आप लोगों के पशु बेशक न पहले छोड़े हों, आप घर में रख लिए हों, आप बाद में कार्रवाई करें। रोड पे तो मतलब मैं वीडियो दिखा देता हूँ, कल भी गणी थी, अब भी है अलग अलग सेक्टरों में और में रोड की पकड़ो ना। ये क्या होता है सर, ये एक धंधा बना रखा है ना अवैध पैसे कमाने का। पहली बात तो जितने गाय मरती है ना, गाय मरी हुई की 25,000 की कीमत, आज तक 10,000 गाय के लगभग मर गई गो अभ्यारण्य में, तो 25,000 को डिवाइड 10,000 कर लो, कितने करोड़ों का घोटाला हो गया। ये हो गया एक साइड में। अब दूसरा घोटाला जो मैं आपको बता रहा हूँ कि अतिक्रमण टीम ने जो अतिक्रमण करते थे उन्होंने कमिश्नर को पैसे दे दिए, सर ये करो। पहले भी होता था ऐसा, पहले पिछला कमिश्नर वो दूध का धुला नहीं था, वो भी ऐसा ही था। तो उन्होंने क्या किया, अतिक्रमण टीम को इसमें लगा दिया पशु पकड़ों में। जब इनके पास पशु पकड़ने की टीम ही नहीं है, कभी कहाँ से पकड़ते हैं कभी कहाँ। आपको एक और बता तो बड़े बड़े अधिकारी लगा दिए। अब जो एनडीसी लेने जाते हैं उनसे रेट बढ़वाएंगे। भाई 1 लाख में तो एनडीसी को मिला, आपको 2 लाख देने पड़ेंगे यार, स्पेशल लगना पड़ेगा। टीम ये एक पैसे कमाने का जरिया है और कुछ भी नहीं है। और इलेक्शन के दौरान ये ड्रामेबाजी। ऐसा भी जिनके घरों से गायें पकड़ी गई, घरों से लेके गए हैं, उनकी गायें छोड़ने के नाम पे कुछ पैसा मांगा हो कि कहीं ऐसी कोई खबर हो? ऐसा है, देखो मैं सबूत के बगैर कुछ नहीं बोलता, मेरी एक आदत है कहने में, तो बातें कही जाती है, कई वैसे भी कह देते हैं कि ऐसा हो गया होगा, तो मैं इस बारे में पुष्टि नहीं करता कि पैसे लिए है। लेकिन ये पक्का है कि इस पशु पकड़ने अभियान में करोड़ों रुपए का घोटाला है। ये जो लोगों के मकान तोड़ने लग रहे हैं, 6 नोटिस दे रखे हैं, वहाँ से पैसा लेके ये कमिश्नर प्रदीप दैया हीयरिंग के टाइम पे भाग जाता है, फिर क्योंकि पैसा मिल गया। ये सौदा है अनिल। एक तरफ तो जो गरीब लोग हैं उनकी झुपड़ियां तोड़ी जा रही, कहीं भी उनके बाड़े तोड़े जा रही। वही रामचाट भंडार है, याद होगा आपको, आप धरने पे बैठे थे। रामचाट भंडार कैसे पूरा इलीगल था, हाईकोर्ट उसके खिलाफ फैसला दे चुका था। आपको मैं दिखा देता हूँ सर, ये हमारे पास भी था, हाईकोर्ट फैसला दे चुका था उसको, फिर भी वो भी है मेरे पास है, उसके बारे में मैं धरने में बैठा हूँ 2 अक्टूबर। गरीब और अमीर वाला क्या है उसके लिए? देखो दोषी तो गरीब ही है, मैं साफ कहता हूँ कि इसके लिए पूंजीपति दोषी नहीं है, ये नेता दोषी नहीं है, हम दोषी हैं क्योंकि हम पार्टीबाजी के चक्कर में या इसकी रड़क काटने के चक्कर में ऐसे लोगों को जिता देते हैं। जनता जो गरीब जनता है ना, वो पैसे में बिक जाती है। क्या उनको पता नहीं है यार आप कैसे हो मैं कैसा हूँ? 10 साल से जिसको देख रहे हैं उसके व्यवहार का कि अतिक्रमण जो टीम है, अतिक्रमण के नाम पे, हटाने के नाम पे इनको बंद कर देनी चाहिए, क्योंकि रेडी वालों का तो सामान उठा ले जाते हैं। और राजगुरु मार्केट में आप देखोगे सारे बराबर मंथली चलती है, मेयर को हर मंथली। आपको एक और अजीब बताता हूँ, जो बस स्टैंड देखा आपने, साथ में रेडियाँ लगती है, उसकी मैंने एप्लीकेशन दी कि ये स्पेशल हटाया जाए सीएम विंडो में। उन्होंने क्या किया कि प्रस्ताव पास कर दिया, नॉलेज जब तक वो तय बाजारी का वो है ना, रेडिफेटिव का कानून जब तक नहीं बनती ना, इतने रखनी चाहिए। क्यों पता है क्यों? वहाँ से पर रेडी के 1000 रुपये मेयर की जेब में जाते हैं और वहाँ कम से कम 100 से रेडियाँ हैं। आप लगा लो डेली के 1000 रुपये कितने होते हैं। जहाँ इनके पास पैसा आता है ना, वहाँ तो आंखें बंद, और जहाँ नहीं आता तो वहाँ जनता को दिखाने के लिए ड्रामेबाजी। सच्चाई तो देखो ये है, जनता स्वीकार नहीं करती, क्यों नहीं करती मुझे नहीं पता इस बारे में। लेकिन इस भ्रष्टाचार को ख़त्म करने के लिए 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी स्वच्छता अभियान है ना, मैं भ्रष्टाचार को स्वच्छता अभियान के लिए लगातार बैठूंगा अनिश्चितकालीन 2 घंटे। कहाँ पे बैठोगे? नगर निगम के बाद। जिस प्रकार से सरकार का एजेंडा है कि गाय लोग पालना बंद करे और वो गौशाला के अंदर उसको रोक दिया जाए और फिर वहाँ से व्यापार होगा, डेयरी वहीं बनेगी। सरकार जो एजेंडा लेके आई है उसी एजेंडे के तहत काम कर रही है। आम आदमी पशु न पाले, आम आदमी गाय न पाले, आम आदमी नहीं पालेगा तो फिर वो डेयरी में जाएगी, डेयरी होगी, गौशाला की गौशाला, फिर उसके बाद में मरने के बाद भी उसका व्यापार होगा। यही असली चरित्र इस सरकार का है। लोगों को समझना पड़ेगा, समझ जाएंगे तो बहुत ठीक होंगे। महिलाएं भी ये कह रही थी असली गऊ भगत हम हैं, सरकार नहीं है। डंगर के साथ डंगर होना पड़ता पालने के लिए। जनमंच के साथ बने हुए थे, नई अपडेट के साथ फिर हाजिर होंगे।